संसार की व्यवस्था पर प्रतिगामी प्रतिकूल ही प्रभाव डालेंगे। मुझे जाकर उन कुंडलों का पता लगाना होगा तथा उन्हें वापस लाकर इन देवी को वापस देना होगा। ऋषिवर, दस्युओं द्वारा उस तपस्विनी के पुण्यदायी कुंडलों को लूटकर ले जाने की घटना बहुत बड़ी घटना थी। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि उन कुंडलों में उस तपस्विनी के जीवन भर के तप, यज्ञ एवं पुण्य कर्मों की शक्ति निष्ठ थी और वो दैत्य कुपात्र थे और वे कुंडलों की शक्ति का अनुचित उपयोग करते और ऐसा करना कुपात्रों का स्वभाव होता है ऋषिवर। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे समक्ष। असुरों ने सदैव कठिन तप और साधना से देवताओं को प्रसन्न किया है और वरदान प्राप्त किए हैं, लेकिन वे दस्यु उन पुनीत कुंडलों का दुरुपयोग न करें। मैं बताई गई दिशा में अविलंब उन्हें कुबुद्धि, वो ऋषि अंगिरा अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, जबकि वो एक ऋषि होते हुए भी एक चांडाल है, षड्यंत्रकारी है। मुझे देवगुरु के पद से पदच्युत किया और अब उस षड्यंत्र से मुक्त होने के लिए अष्ट सिद्धि कथा का श्रवण कर रहा है। तो बुद्धि, अगर वो अपने उद्देश्य में सफल हो गया और उसके पाप का अंत हो गया और वो इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक वापस लौट गया, तो मेरा प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं होगा और मैं सदैव ही अपने इस प्रतिशोध की अग्नि में इसी प्रकार जलता रहूंगा, इसी प्रकार। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुदेव। प्रतिशोध की अग्नि में आप नहीं, बल्कि अपनी पाप की अग्नि में वो जलेगा। आपकी बनाई हुई ये कुबुद्धि उसे ना तो कभी सफल होने देगी और ना ही स्वयं असफल होगी। कुबुद्धि, मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूं, क्योंकि मैंने संसार के समस्त कुटिल विचारों और अपने मंत्रों की शक्ति को मिलाकर तुम्हारी रचना की है। तुम जिसके जीवन में भी प्रवेश करोगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना निश्चित है। तुम बड़े से बड़े सिद्ध मुनियों, ऋषियों को भी कुमार्ग पर चलने के लिए विवश करने की क्षमता रखती हो। भली भांति जानता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। अंगिरा, जिस प्रकार मैं अभिशप्त जीवन जी रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी कुबुद्धि के कारण अपना जीवन और विचार दोनों की दिशा बदलने के लिए विवश हो जाओगे और अब तुम अपनी दुर्बुद्धि के कारण ऐसे रसातल में फंसोगे जहां से तुम्हारे लिए निकलना असंभव होगा, नितांत असंभव। देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य से मिलकर आप ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? अनर्थ करने नहीं जा रहा हूं देवर्षि, बल्कि किए जाने वाले अनर्थ को रोकने जा रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? मैं सत्य कह रहा हूं देवर्षि। उनके क्रोध और प्रतिशोध का मूल मैं हूं। मैं वो कारण हूं जिसके चलते वो देवगुरु नहीं बन पाए। तो फिर प्रतिशोध मेरे पिता से क्यों? अगर उन्हें दंड देना है तो मुझे दें। देवर्षि, मुझे देवगुरु के पद का किंचित भी मोह नहीं है। अगर वो चाहें तो इसी क्षण मैं पद त्याग सकता हूं, किंतु उन्हें एक वचन देना होगा कि वो मेरे पिता को व्यर्थ संकट में नहीं डालेंगे।
नारायण नारायण। क्या आपको ये लगता है कि शुक्राचार्य आपके पिता ऋषि अंगिरा को इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वो देवगुरु नहीं बन पाए? हाँ। नहीं देवगुरु, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है उनका अहंकार, उनकी योग्यता, उनकी शक्ति का प्रदर्शित ना हो पाना। ऐसा करके वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी जय जयकार सुनना चाहते हैं। ये सब तो मात्र एक बहाना है, एक स्वांग है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का। और हाँ देवगुरु, एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। शुक्राचार्य आज असुरों के गुरु आपके कारण नहीं, अपितु अपने अहंकार के कारण है। कारण जो भी हो देवर्षि, परंतु मैं उनसे वार्ता अवश्य करूंगा और अपने पिता की ओर से उनसे विनती अवश्य करूंगा। कोई लाभ नहीं होने वाला देवगुरु, अपितु वे ऋषि अंगिरा के साथ साथ आपको भी दंड देना प्रारंभ कर देंगे। दे लें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने पिता अंगिरा की। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पिता को यातना भोगनी पड़े। अगर मेरे कष्ट सहने से उन्हें दुख से मुक्ति मिलती है तो मुझे शुक्राचार्य को भाजन बनने के लिए तैयार हूं। ने सत्य कहा था कि देवगुरु पितृमोह के वशीभूत हो चुके हैं। अब देवों के गुरु बृहस्पति एवं असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका प्रतिफल क्या होगा, ये तो देखने योग्य होगा। किसी प्रकार का लाभ होता है ऋषि अंगिरा को अथवा नारायण नारायण। ऋषिवर, एक मनुष्य जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी उसी मनुष्य तक सीमित रहता है, किंतु जब कोई गुरु, प्रमुख अथवा राजा बुरा कर्म करता है तो उसका प्रतिफल उससे जुड़े समुदाय एवं सर्वजनों को भुगतना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु? इसका सरल अर्थ ये हुआ कि कलकन नाग एक राजा था, नागों का राजा। उसने उन कुंडलों को प्राप्त करने के लिए दस्यु की हत्या करने का जो पाप कर्म किया था, उसका विष प्रभाव उसके नागलोक में भी पड़ने वाला था। उसके समस्त नाग सैनिक उसके इस बुरे कर्म के भागी होने वाले थे। नागलोक पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा और उनके पाप का भागीदार उनके नाग सैनिक कैसे हुए? जब मैं नदी के मार्ग से उड़ता हुआ नागलोक पहुंचा तो वहाँ के मुख्य द्वार पर नाग सैनिक का कड़ा पहरा था। उन्होंने मेरा मार्ग रोक लिया। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्यों प्रभु? क्योंकि उनका भाग्य उनके दोषी राजा से जो जुड़ा हुआ था। मेरे न चाहते हुए भी